जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, आज जो है वो पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर जो है हम टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसका पार्ट 2 में जो है हर दिन जो है आपका पार्ट 1 2 3 करके जो 20-20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो 20 क्वेश्चन करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को सारा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन कराने वाले सिर्फ अपना 5 मिनट दीजिए और 1 नंबर ले जाइए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर किसी को नहीं पता होगा कि विश्व का सबसे पुराना संविधान यानी कि पहले किस देश में संविधान स्थापित हुआ था। तो वो हमारा अमेरिका का संविधान होगा। सबसे पहले जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। मतलब वैसे तो लिच्छवी वैशाली बिहार में हुआ था, लेकिन जो संविधान की बात करें, पुराना संविधान, वो अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में किया गया था। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ओके, 1946 में आया था। इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया और उसी संविधान सभा के द्वारा जो है हमारा संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो देखिए, सबसे पहला बात, हमारे मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और भाग किसमें, तो भाग 4 को में जगह दिया गया। ओके, और अनुच्छेद किसमें दिया गया, अनुच्छेद 51 के कौ में, भाग 4 के कौ में जगह इसको दिया गया। ओके, उसके बाद जो है इसमें जो, अब वैसे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो हमारा अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे संविधान का जो है आत्मा कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005, मतलब ये 2005 में जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार था वो किस प्रकार का हमारा अधिकार है। तो ये हमारा न मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है, न राजनीतिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, ये हमारा कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है, काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में जो काम के अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है और यह हमारे देश में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है और यह इसका जो प्रतिपादन था वो थॉमस हेयर ने किया था। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चुनाव आयोग का सरकार किस चुनाव से नहीं है। भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है। इनमें से कौन सा चुनाव है जो भारत का जो है आपका वो क्या कहते हैं, चुनाव आयोग या जिसे हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, उसका नहीं है। तो इसमें हमारा
आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका है वो ग्राम पंचायत। इसका आंसर 4 हो जाएगा, नगर पालिका वो ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अगला। शिट, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 9 नंबर पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया, ये किस अनुच्छेद में पूछ रहा है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद जो 360 में है वो हमारा वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय अनुपात का प्रावधान है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो सभी को पता होगा प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, और द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, या इनमें से कोई नहीं? तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और संसद की संयुक्त बैठक की जो चर्चा है वो संविधान के आर्टिकल 108 में है, और इसको जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संयुक्त अधिवेशन की बैठक। बुलाता कौन है? देखिए एक चीज के लिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा स्पीकर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए धन विधेयक को प्रमाणित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो लोकसभा के स्पीकर को है, ये राज्यसभा को नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 350, लेकिन अभी है कितना? 245 प्लस 12, 5, ये तो ज़्यादा हो गया, सॉरी 245 नहीं है, अभी 200 टोटल 45 है, 245 है, और इसमें से 12 मनोनीत है तो घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार जो दिया था A.V. डाइसी ने दिया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या है? तो देखिए भारत में वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति जो है वो सांसद के पास है। सांसद मतलब संसद नहीं, सांसद, जो संसद के सदस्य होते हैं उसे सांसद कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था वो था राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए देश में राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल करते हैं। देश में सर्वे सर्वा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। तो यही था पॉलिटी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सारे को रट जाएगी क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक से अधिक तो आएगा लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।